आज की बातचीत, आज की चर्चा का मुख्य विषय है शिक्षा मित्र। अभी आपको सुनाएँगे, बताएँगे। एक शिक्षा मित्र मैडम से बात हुई है, वो सारी बातचीत आप सुनेंगे। थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कर दें। कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो समझ नहीं पाते हैं। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। शिक्षा मित्र जो ये योजना है और इसमें जो लोग कार्यरत हैं, वो लोग बीजेपी बात कर लें, योगी, मोदी से बड़े परेशान हैं और दिन-रात गालियाँ देते रहते हैं। सही भी है, जो जिससे परेशान है उसको वो गालियाँ दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है, जो जितनी गालियाँ दे रहा है, वो उतना ही आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि आप गालियाँ दे रहे हैं, यानी उनके खाते में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो कम हो रही हैं। और लेकिन दूसरी तरफ वो घटने की बजाय वो बढ़ जा रही हैं, वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको जो आशीर्वाद देने वाले हैं, उनको जो उनका भला चाहने वाले हैं, उनकी संख्या जो है आपकी तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो आप चाहे जितना जो कर रहे हैं, वो उसका कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए कि आपका कोई पर्स है, उसमें से चुराने वाले हैं, कुछ लोग पैसा डालने वाले हैं। 2 लोग चुरा रहे हैं, रोज़ 10-10 रुपए, 20 रुपए रोज़ उसमें से कम हो रहा है। और मान लीजिए कि घर के कुछ सदस्य हैं जो कमा करके ला रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। और वो लोग जो है मान लीजिए 10 सदस्य हैं, रोज़ 100-100 रुपये डाल रहे हैं। तो रोज़ 100-100 रुपये डाल रहे हैं, 10 सदस्य हैं, 1000 रुपये रोज़ आ रहा है। 10-10 रुपये 2 लोग चुरा रहे हैं, 20 रुपये। तो जो चुरा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उस पर्स में पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि इससे कोई लाभ आज तक तो आपको हुआ नहीं है, ना आगे होने वाला है। तो ये काम करने से कुछ हासिल आपको तो नहीं हो रहा है। तो किसी का बुरा भला चाहने से तो नहीं होने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप एक काम कीजिए कि ये चीज़ें इग्नोर कीजिए और अपने भले के लिए सोचना शुरू कीजिए। तो आपके भले की बात भी हम करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। पूरी बातचीत आप ध्यान से सुनिए। संविदा की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रेरक योजना थी, वो बंद हो गई। बिहार में नियोजित शिक्षक योजना वो बंद हो रही है। एमपी में अतिथि शिक्षक योजना वो बंद हो रही है। धीरे धीरे आगे जाके बंद हो जाएंगे ये सब भी। ऐसे यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो भी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, जो भी योजनाएं जहाँ कहीं संविदा वाली चल रही हैं, अब वो सब धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। पुरानी योजनाएं बंद हो जाएंगी, नई योजनाएं आती जाती रहेंगी। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि ECC एजुकेटर बाल वाटिका में, तो वो योजना आई है, 2-4 साल वो भी चलेगा, फिर बंद होगा, फिर कोई नई योजना आएगी। ऐसे ये सब योजनाएं आती जाती रहेंगी। लेकिन जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो योजनाएं चल रही हैं, अब वो एक एक करके बंद की जा रही हैं और वो सब बंद हो जाएंगी। ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना भी बंद हो जाएगा। और शिक्षा मित्र योजना यूपी में बंद होने में मात्र कुछ साल हैं, धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। तो 2026 में जो शुरुआत है, 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनका तो जो है समायोजन होने जा रहा है और इसी को लेकर के चर्चा हुई है। तो जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में बजट के आसपास जो है घोषणा हो जाएगी और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शायद आप लोगों से कोई फॉर्म वॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया गया है। आप लोगों का डाटा और अन्य चीज़ जो भी टेट सी टेट पास हैं, उनके लिए खास तौर पे लिया तो जाएगा सबसे, लेकिन फिर फिल्टर किया जाएगा उसमें से कि जो है किसको क्या कैसे करना है। तो आप लोग जो है अगर टेट सी टेट पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब कीजिए। और अगर टेट सी टेट नहीं पास हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि सारी चीज़ें छोड़ करके टेट सी टेट पास करने पर ध्यान पूरा लगा दीजिए। टेट और सी टेट दोनों ही आ रहा है यूपी का, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की भर्तियाँ भी आ चुकी हैं। जो लोग उसमें भी इच्छुक हैं, आवेदन कर दें। और अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, संभवतः आज से शुरू होने वाला है और लास्ट डेट शायद 4 दिसंबर है। तो 20 दिन है करीब समय, आप लोग भर दीजिए। तो जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, देख लें कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करते रहें, ट्राई करते रहें। जो नहीं पास हैं टेट सी टेट पास करें। जो पास कर चुके हैं उनको कहा गया है, बताया गया है, हमने वीडियो दिखाया था, जो है वो आपको अपने डाइट से लिखवा करके लेना है। क्या लेना है, क्या लिखवाना है, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया था। तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर शिक्षा मित्र नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसको देखिए, उसमें क्या लिखवा करके डाइट से लेना है, वो सब कागज़ कंप्लीट कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। और हम बार बार लगातार हर किसी से कह रहे हैं, जब भी बात हो रही है, कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास इर्द गिर्द
आधे 1-2 किलोमीटर की दूरी में कोई ना कोई कंप्यूटर सेंटर होगा और 10 से 15 हज़ार में कंप्यूटर तैयार हो जाता है। तो एक कंप्यूटर तैयार करा के घर ले आइए, 10-15 हज़ार एक बार खर्च कर दीजिए। वो आपके भी काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा, आपके परिवार के भी काम आएगा, बच्चे भी सीखेंगे, परिवार के लोग भी उस पर काम करेंगे, सीखेंगे। तो 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके एक कंप्यूटर ले आकर के घर पर रख दीजिए और आसपास कंप्यूटर सेंटर होगा, वहाँ जा कर के कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर सीखेंगे तो आप जो है आगे जो नया मॉडल तैयार हो रहा है स्कूलों के लिए, नए तरीके के टीचर्स जो तैयार किए जा रहे हैं, आप जो है उनके बराबरी में आ जाएंगे। अन्यथा आने वाले टाइम में चाहे आप टेट पास हों, चाहे सीटेट पास हों, चाहे आप सहायक अध्यापक हों, परमानेंट हों, कुछ भी हों, निकाल करके फेंके जाएंगे। देखिए अभी एक एक करके सहायक अध्यापकों को भी, जो पुराने लोग हैं, अपडेटेड नहीं हैं, उनको निकाला जा रहा है। जो टेट सीटेट पास नहीं है उनको भी देखिए नियमावली में संशोधन किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा दिया गया और उनमें जो है कुछ लोगों को तो राहत दे दिया गया, लेकिन बाकी लोग कहा गया कि भैया 2 साल में ये चीज़ पास करो और नहीं पास करते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा। तो निकाल कर फेंकना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का नियमावली आप जब एक एक पढ़ेंगे उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो आपको अंदर बाहर करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है गवर्नमेंट की तरफ जो है फालतू में ये वो ऐसा वैसा बोलना, उनकी तरफ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नेतागिरी करना, कौन सा नेता क्या कर रहा है, उनको चंदा देना, उनके साथ जुड़ना, इन सब से आज तक तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। अब आप लोग जो है मैच्योर हैं, आप में समय नहीं लगता कोई 30 से कम उम्र का होगा। तो सारे लोग जो भी टेट सीटेट पास हैं वो समायोजन की तैयारी करें, जो टेट सीटेट पास नहीं हैं वो टेट सीटेट पास करने की तैयारी करें। और दोनों ही लोग चाहे टेट सीटेट पास हों या ना हो, पर डे 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर क्लास करें आसपास कंप्यूटर सेंटर पर जाकर। थ्योरी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नहीं। किसी पता चला कि बहुत सारे लोग जाकर बस प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में अगर आंसर देना है, लिखना है, तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल तो आप वहाँ पर करेंगे आधा घंटा 1 घंटा, फिर कंप्यूटर 10-15 हज़ार में आ जाता है। घर ला करके घर पर दिन भर जब भी जो भी काम हो अपना काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो कंप्यूटर सेंटर पर जाना, वहाँ थियरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल तो आप अपने घर पर 10-15 हज़ार कंप्यूटर ला करके दिन भर खटपट करते रहेंगे तो घर पर भी कर लेंगे। तो वहाँ भी प्रैक्टिकल कीजिएगा और घर पर भी कीजिएगा, लेकिन वहाँ थियरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखिए, उसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, तो ये सब ज़रूरी है। उसके बाद जब आप 6 महीना 1 साल पूरा कर लीजिएगा, 3 महीना 6 महीना 1 साल जो भी आपको लगे कि अब हम जो है एग्ज़ाम देने लायक हो गए हैं, तो CCC का एग्ज़ाम दे करके वही कंप्यूटर सेंटर वाला फॉर्म भरवा देगा, आप एग्ज़ाम भी पास कर लीजिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत जो मैडम से बातचीत हुई है। और चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में शिक्षा मित्र का ही होना है। अखबार में न्यूज़ आ चुका है कि जो है 3 चरण में होगा। तो पहला चरण शिक्षा मित्रों के लिए है, दूसरा चरण 2011 वालों के लिए है, उसके बाद अगले चरण उसके आगे वालों के लिए है। कौन कौन से चरण में लगभग कितने लोग आ रहे हैं उसके आधार पर हमने पोस्ट लिखा था। ग्रुप में जो लोग होंगे उनको वो पोस्ट मिल गया होगा, सारी जानकारी मिल रही होगी। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, सामने हमारा नंबर है, उस नंबर को आप सेव कीजिए PK सर के नाम से, और सेव करके जो है हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी ग्रुप का लिंक डला रहता है, वहाँ से भी आप ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी है। आपसे न कभी वहाँ कुछ मांगा जाता है, ना कुछ करने को कहा जाता है, आपको सिर्फ जानकारी दी जाती है। तो जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, सही जानकारी, तो ग्रुप से जुड़ जाइए। अन्यथा आपको अगर गुमराह रहना है तो गाजी मामाला, जितेंद्र शाही और पता नहीं कौन कौन शुक्ला क्या क्या लुटेरे हैं, उनसे जुड़े रहिए, उनकी बातें सुनते रहिए। वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाना जानते हैं नेताओं के साथ, और आप लोग उसी से खुश रहते हैं। अरे फलनवा का तो वहाँ तक पहुँच है, वहाँ। अरे भैया तुमको किसने रोका, तुम भी चले जाओ ना उनके साथ, फ़ोटो खिंचा चले आओ। आप जाओगे जहाँ पर योगी जी मिलते हैं सबसे जनता से, आप भी चले जाइए, आप भी फ़ोटो खिंचा के आ जाइए। आप भी चले जाइए किसी कार्यालय में, किसी अधिकारी, किसी मंत्री के पास, वो जैसे सबसे मिलते हैं आपसे भी मिल लेंगे, आप भी फ़ोटो खिंचा लीजिए। लेकिन आप लोग जो है अनपढ़ जाहिलों वाला व्यवहार करते हैं। अरे फलनवा तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाया, उनके साथ उसका फ़ोटो है। मतलब क्या है भाई, फ़ोटो खिंचा लेने से कुछ हो जाता है? मतलब आप लोग उसको नेता मान लेते हैं कि अरे फलाने के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है तो वो हमारा नेता हो गया। ये सब मूर्खों वाले सोच है। इस मूर्खता वाले सोच से बाहर निकलिए। जो फ़ोटो डाल रहा है समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ फ़ोटो ही डालना जानता है। ठीक है, तो फ़ोटो खिंचाने वालों से दूर रहिए, काम करने वालों को जानिए। और ये लोग आज तक तो नहीं आपका कुछ अला भला कर पाए हैं, आपका छोड़िए अपना कर पाए हों,
आप बता दीजिए कमेंट में कि कोई नेता जो है किसी अधिकारी मंत्री फलाना ढिमकाना से मिल करके अपना भला कर लिया, खुद ही बन गया हो सहायक अध्यापक, अपना मानदेय ही बढ़वा लिया, चलो 10,000 की जगह उसको 15,000 मिल रहा हो। कोई है ऐसा नेता? बताइएगा कमेंट में। और आप जो है कमेंट लिखा कीजिए तो लगे कि कोई शिक्षक लिख रहा है कुछ। आप लोग ऐसा लिखते हैं कि आप अपने से अपनी पहचान जाहिर कर देते हैं। जब आप बोलिए तो लगे कोई शिक्षक बोल रहा है, 20 साल 15 साल 10 साल से पढ़ा रहा है वो शिक्षक बोल रहा है। जब आप कहीं कमेंट लिखिए तो लगे कि 10 15 20 साल से ये शिक्षक हैं। आप लोग के कमेंट ऐसे होते हैं, आप लोग की बातें ऐसी होती हैं। देखिए अलमारी के अंदर क्या है वो जब ताला खुलता है ना तो ही पता चलता है। अगर ताला नहीं खुलेगा तो सबको रहस्य वो बना रहेगा कि अलमारी में बहुत खजाना है। तो जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, जैसे ही आप कहीं कुछ लिखते हैं करते हैं तो उससे ताला खुल जाने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। इसलिए जितना कम बोलेंगे, जितना कम बातें करेंगे, जितना कम लिखेंगे वो आपके लिए भला है। और लिमिटेड कम काम की बातें ही सिर्फ कीजिए। जितना ज़्यादा मुंह जो खोलता है पता चल जाता है कि वो किस लेवल का है। तो थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। और ज़रूरी नहीं है कि अगला अगर आपको जो है 4 बात सुना रहा है तो आप एक बात ज़रूरी सुनाइए। शांत रहिए, शांत रहना भी बहुत बड़ी कला है। खैर, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। सुनिए, मैडम जो है कॉल की थी और ये जो मैडम स्कूल में से कॉल कर दी थी, आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, स्कूल टाइम में आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आप ऑन रखते हैं कि फ़ोन आएगा जाएगा तो फ़ोन को इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए। अब जितनी देर इन्होंने बात किया उतनी देर स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाना या कोई काम करना वो करना था इन्हें। ये गलतियां मत कीजिए। आप लोग स्कूल टाइम में जो है हमें ही नहीं किसी को भी कॉल वॉल ना कीजिए, इग्नोर कीजिए फ़ोन को। कोशिश कीजिए स्कूल टाइम में फ़ोन को स्विच ऑफ रखने का। अगर आवश्यक नहीं है तो, अगर आवश्यक है तो बातचीत जो अर्जेंट हो, जो ज़रूरी हो, महीने में 1 बार 2 बार ऐसा हो जाए कि कोई ख़ास फ़ोन आ रहा है तब यूज़ कीजिए। आप लोग अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। स्कूल टाइम आपने वो अपना घंटा, वो अपना समय 8 घंटा जो भी स्कूल का टाइम है उतना आपने अपना बेच दिया है। आप उसके बदले पैसा ले रहे हैं, चाहे भले वो 2,000 मिल रहा हो, चाहे 10,000 मिल रहा हो, चाहे किसी को 80,000 मिल रहा हो। वो समय आपने बेच दिया, वो समय अब आपका नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है, ये भी देखता है कि कौन अपने कर्म के प्रति कितना जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार बनिए। अपना समय आपने दिया है, चाहे वो भले जितना वहाँ मानदेय मिल रहा है जो कुछ, तो उतना आप मानदेय उठा रहे हैं तो आप जो है वो समय उस काम में, उस काम के प्रति समर्पण में दिखाइए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हर शिक्षा मित्र तक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है, बातचीत समझ में आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सामने नंबर है वो भी सेव कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर, मैं शिक्षा मित्र हूँ, मीना शुक्ला नाम है मेरा। हाँ जी, बताइए। सर, ये जो शिक्षा मित्र समायोजन और बेसिक का इसमें आप लोग डालते हैं खबर की चरणबद्ध तरीके से होगा ये सब? आपने अखबार में न्यूज़ पढ़ा कि नहीं, चरणबद्ध वाला? जी सर। आपने अखबार में चरणबद्ध वाला 2 लाख भर्ती मार्च तक होने का न्यूज़ पढ़ा कि नहीं? सर, मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो जब आप नहीं पढ़ी हैं तो कैसे आपको जानकारी होगी? अखबार डेली पढ़ा कीजिए। जी जी, लेकिन अब आप ही बता दीजिए जब आपसे संपर्क हो गया तो। हाँ, पूछिए, क्या पूछ रही हैं? यही पूछ रही हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आज जी से 25 साल पहले एक योजना शुरू की गई थी, शिक्षा मित्र योजना, जिसकी आप बात कर रही हैं। आप शिक्षा मित्र हैं। जी जी वो योजना जो है 1999 के आसपास शुरू किया गया था। जी जी। और वो योजना इसलिए शुरू करना पड़ा था क्योंकि उस वक्त जो है सर्व शिक्षा अभियान नया नया आया था जी। और हर 3 किलोमीटर पर स्कूल खुल रहे थे। हाँ। तो हर 3 किलोमीटर स्कूल खुल रहे थे तो अब उन स्कूलों में टीचर की तुरंत ज़रूरत थी। तो ये तय किया गया कि भाई इतना बजट नहीं है कि अभी परमानेंट टीचर रखे जाएं, तो संविदा पर गांव के ही इंटर पास लोगों को रखने की प्लानिंग की गई। जी। एक तो बजट नहीं था, दूसरा एक और कारण था कि उसी वक्त जो है 10 साल के लिए बीटीसी पर रोक लग गया था, 10 साल के लिए। तो परमानेंट शिक्षक जो है अगले 10 साल मिलने वाले नहीं थे। जी। तो
इसलिए शिक्षा मित्रों को रखा गया और रखा गया था अल्पकाल के लिए, यानी कि जब तक ये समस्या बनी हुई है, परमानेंट टीचर जब तक रख नहीं लिए जाते हैं तब तक के लिए। जी लेकिन उसके बाद जो भी सरकारें आती गईं, अगर यूपी की बात कर लें तो मुलायम सिंह जी आए, मायावती जी आए, अखिलेश जी आए, इस तरह से, और ये लोग उस योजना को वैसे ही चलाते रह गए ताकि ज़्यादा बजट खर्च न करना पड़े, और ये यूपी में नहीं हर राज्य में हुआ, जबकि इस योजना को कुछ समय चला करके फिर परमानेंट भर्तियां करनी थी। जी 2009 में आरटी एक्ट आया, कहा गया कि यही परमानेंट शिक्षक रखे जाएंगे, गुणवत्ता वाले शिक्षक रखे जाएंगे, मानक तय किए गए। उसके बावजूद जो है राज्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, इसमें एक एक करके जो जो चीज़ें हैं उनको लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई शिक्षकों को परमानेंट रखने की। तो पहले परमानेंट शिक्षक रखें, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 5 हम शिक्षक रख दें, अब कमरे वहाँ 2 ही हों, तो शिक्षक रख देने मात्र से तो 5 कक्षाएं तो अलग अलग नहीं चल जाएंगी। पहले तो क्या जरूरत है, कमरे हों पर्याप्त, जी ताकि बच्चे अलग अलग अपने अपने कक्षा में बैठ सकें। आपके विद्यालय में इस वक्त कितने कमरे हैं, बच्चे कैसे बैठते हैं? मेरे यहाँ हाँ। मेरे यहाँ सर 4-5 एक क्लास में बैठते हैं, एक दो एक में बैठते हैं और 3 अलग बैठते हैं। तो अब आप बताइए 4-5 का क्या बुक जो किताबें हैं सेम है, सिलेबस सेम है, पढ़ाई सेम है? नहीं सेम नहीं, ना सिलेबस सेम है, ना बच्चों की उम्र सेम है, ना उनकी पढ़ाई सेम है, कुछ तो भी होना सेम तो नहीं। होना क्या चाहिए, इनको साथ बैठना चाहिए या अपनी अपनी कक्षा अलग अलग? अलग अलग क्लास होनी चाहिए, सबसे पहले तो कक्षाएं अलग हो, फिर पर्याप्त तो टीचर हों। हाँ, तो अभी जो 2 कक्षाएं एक साथ बैठाई जा रही हैं, 4-5 1-2 जो भी, तो क्या कारण है कि ये एक साथ बैठ रहे हैं? कमरे की कमी है या शिक्षक की कमी है? शिक्षक की भी कमी है सर, क्योंकि 5 कक्षाएं हैं, 4 टीचर हैं। अच्छा, कमरे तो है ना 5? और कमरे भी 5 नहीं है, 3 कमरे हैं केवल, अच्छा, अभी 3 कमरे हैं। एक तो हॉल है। अच्छा, एक हॉल भी है, 3 कमरे हैं, एक हॉल है। तो जो आपका हॉल है वो तो कॉमन हो गया। वो कॉमन हो गया, और हॉल को मिला के अगर करेंगे भी तो 4 ही क्लास बैठ पाएंगे, एक तो एक्स्ट्रा बच ही रही है। तब भी एक बच जाएगा। तो पिछले जो है 2020 से जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, और 2017 से खास तौर पे हम बात कर लें, यूपी में जब से गवर्नमेंट आई है, तब से जो है आपके स्कूल में बहुत परिवर्तन भी हुए होंगे, आपने देखा हो। 19 पैरामीटर है, पैरा बिंदु में काम हुआ है, काफी कुछ चेंज हुए हैं। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो गवर्नमेंट ने पहले ये डिसाइड किया कि हम जो मूलभूत सुविधाएं व्यवस्था जो है उनको सुधारते हैं, इसके बाद हम शिक्षक पर ध्यान देंगे। 2 पार्ट है ना, एक तो हो गया शिक्षा के लिए कि शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ पर कमरे हों, वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं तो टॉयलेट हो, बच्चे आ रहे हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था हो, और वहाँ पर जो पठन पाठन से संबंधित सामग्री है वो आज के समय के, आज के दौर के हिसाब से हो। तो गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में बांट दिया इसको कि पहले हम मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरटी एक्ट में एक पार्ट ये रखा गया है, दूसरा शिक्षक की बात की गई है। तो गवर्नमेंट ने पहले व्यवस्था पर खर्च किया, तो पिछले जो है 5-6 सालों में कमरों पर खर्च किया गया है, और फर्नीचर पर खर्च किया गया है, और बहुत सारे अन्य जो भी चीज़ें आप अपने यहाँ देख रही हैं उन पर खर्च किया गया है। अब वो खर्च जो है धीरे धीरे बंध गया है कि हर साल इतना खर्च इस पर हुआ। जैसे फर्नीचर देना था तो इतने लाख स्कूल हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो अब सभी स्कूलों में एक साथ तो संभव नहीं, इतना पैसा तो होता नहीं, तो हर साल 15,000, 10,000, 20,000 करके स्कूलों में फर्नीचर दिया जा रहा था। आपके स्कूल में बच्चे कहाँ बैठते हैं, फर्नीचर पर बैठते हैं या जमीन? पहले जमीन में बैठते थे, अभी मेज कुर्सी आ गई है। अभी मेज कुर्सी आ गई है, तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े स्कूलों में ये किया जा रहा था। अब जो है उसका बजट फाइनल हो चुका है, तो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया है। अब शिक्षक पर ध्यान दिया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ हम आपको करने को कहें उससे पहले हमें खुद भी तो वो काम करना होगा। अगर हम कह रहे हैं कि इस कमरे में जूता चप्पल नहीं पहन कर आना है, तो वो हम पहन करके जाएं और सबको मना करें तो कोई मेरी बात मानेगा कि ये तो खुद तो पहन के जा रहे हैं? जी जी। बच्चों को आप कहेंगे कि क्लास में जूता चप्पल नहीं, बाहर निकालो, तो अगर एक बच्चा पहन के आ रहा है, मान लीजिए वो टीचर का बच्चा है, उसको वो पहन के आ रहा है, तो अन्य बच्चे देखेंगे तो कहेंगे देखिए अपने बच्चे को तो कह रही हैं पहन के आ जाओ और दूसरों को कह रही हैं बाहर निकालने को, तो ये खराब लगता है।
जी तो केंद्र सरकार ने पहले केवीएस, एनवीएस और अन्य जो है ईएमआरएस, उनमें जो है जितने पद खाली थे उनको विज्ञप्ति निकाल निकाल के इधर लगातार भर्ती किया। अब राज्यों पर जोर डाल रहे हैं ताकि राज्य पलट कर ना कर सके भैया आप तो भरे ही नहीं हैं और हमसे कह रहे हैं। तो राज्यों पर जोर डाला जा रहा है और परमानेंट शिक्षक भर्ती की अब बात शुरू हो गई है। और अभी हाल ही में स्कूली शिक्षा को लेकर के दिल्ली में मीटिंग हुई है और काफ़ी बड़ा बजट जारी किया गया है और राज्यों को जो भी संविदा शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने, जो योग्यता पूरी करते हैं और जो अन्य जो पद हैं खाली उनको भरने की बात की गई है। तो यूपी की बात कर लें तो जो भी टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं इस साल 31 मार्च तक जो है उनको परमानेंट करने की प्लानिंग करके काम आगे बढ़ गया है। आप लोगों से कुछ फॉर्म अभी भरवाए जाएंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर। और जो है जो भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, जैसे उत्तराखंड में परमानेंट किया गया वैसे यूपी में भी परमानेंट करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि पढ़ाई तब तक जारी रखना है जब तक ये काम हो नहीं जाता, क्योंकि भी ये कैसे होगा, किस रूप में होगा, जब तक सामने नहीं आ जाता है तब तक कुछ कंफर्म नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ये हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है और उसी में कहा गया है कि शिक्षक जो है भर्ती में इंटरव्यू डेमो कराना है। तो आप लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रही हैं तो डेमो में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने का काम कहा जाएगा, क्लास में पढ़ा कर दिखाइए तो आप दिखा देंगी, आपको तो आता है ऑलरेडी, ये सब कर रही हैं। इंटरव्यू होगा, उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो जो भी 1 से लेकर 8 तक के विषय हैं वो सारे विषय उनकी किताबें लेकर के पठन पाठन जारी रखिए। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड वगैरह अब धीरे धीरे लग रहे हैं। आपके यहाँ भी हो सकता है कुछ इस तरह का हुआ हो। टीवी लगी है सर। अच्छा, टीवी लगी है, आसपास और भी स्कूल होंगे, कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड वगैरह भी लगा होगा। अब तो स्कूलों को सीएम कंपोजिट मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, पीएम से स्कूल बनाया जा रहा है, तो अपग्रेड किया जा रहा है। तो कंप्यूटर आपके जहाँ घर होगा आपका, जहाँ रहती होंगी वहाँ आसपास कंप्यूटर सेंटर होंगे जो कंप्यूटर सिखाते होंगे। तो 200, 400, 500 जो भी वो लेते होंगे तो 1-2 घंटा उनके पास जाइए, कंप्यूटर सीखना शुरू कीजिए। कम से कम 6 महीना उनके पास जाइए, 1-2 घंटे डेली, चाहे सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले, कंप्यूटर जरूर से सीख लीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरव्यू में भी हो सकता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दें, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर सीखते रहिए, 1 से 8 तक की किताबें लेकर के पठन पाठन जारी रखिए। और ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि जो भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं वो सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बजट आ चुका है। और जो योगी जी बोले हैं मानदेय की बात, वो मानदेय के लिए नहीं, वो हमने पोस्ट लिखा था हाथी के दांत होते हैं दो, एक खाने के एक दिखाने के। तो मानदेय की बात करके गुपचुप तरीके से अंदर से सारे काम शुरू हो चुके हैं टेट सीटेट पास को परमानेंट करेंगे। चूंकि जानते हैं राजनीति, अभी देखिए बिहार में चुनाव चल रहे हैं, फिर 1 साल बाद जो है यूपी में भी चुनाव होना है। तो जो है चुनाव और राजनीतिक पार्टियों का भी आपस में ये सारी चीज़ को ध्यान में रख करके गुपचुप तरीके से कुछ चीज़ें प्लान करते हैं ताकि उसका लाभ बाद में हम लें और विपक्ष इसको समझ ना पाए। तो इसलिए अभी वो बात कर रहे हैं मानदेय की, जबकि अभी मानदेय बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है, मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। जब मानदेय बढ़ने की बात हुई है तब तो हमने कहा मानदेय नहीं बढ़ेगा, और देखिए आज तक बढ़ा ही नहीं है। योगी जी मुंह से बोल दिए तब भी नहीं बढ़ा, कमेटी ने हाथ खड़े कर लिए। न्यूज आया था कि कमेटी तो कह दिया भैया हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे। सर आप टीचर हैं? हाँ, हम भी जो है टीचर हैं। और आप टेट या सीटेट पास हैं या नहीं? मैं टीटी पास हूँ सर। टेट पास हैं, तो आप किस कैटेगरी से हैं? जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी? जनरल हैं। कितने नंबर हैं आपके? मेरे 99 है। बहुत बढ़िया नंबर है, बस 90 नंबर ही जनरल के लिए चाहिए और आपका 99 है, अच्छी बात है। तो पठन पाठन जारी रखिए, कंप्यूटर आसपास कहीं होगा सीखते रहिए। अभी यूपी टेट सीटेट आने की बात हो रही है, जो भी आ जाता है उसका फॉर्म भर करके आप पास हैं, पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्म भर करके की सोची हूँ। हाँ, फॉर्म भर देंगी तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पढ़ाई करने लगेंगी। और फिर जब आप एग्जाम दे करके आएंगी तो आपको पता चलेगा कि अभी हम करंट में जो है कितना कर पा रहे हैं, हमारा लेवल क्या है। हाँ, और जो टीटी है या सीटेट है उसका जब रूल पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है, एक लाइन, कि आप अपने नंबर इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए
जो है दोबारा दे सकते हैं। तो जब दोबारा दे सकते हैं, कल को क्या पता कि जो है हो सकता है जब ये जो हम बता रहे हैं ये सब जब होना शुरू हो, उसमें कहीं टीटी के नंबरों का कोई जो है महत्व हो, उसके आधार पर कोई चीज़ तय करना हो, तो 99 आपका है, तो हो सकता है कि जो लिस्ट तैयार की जा रही है 99 में आप कहीं नीचे हो जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि अब की बार जो है 100 हो जाए, 110 हो जाए, 115 हो जाए। तो फॉर्म भर दीजिएगा, चाहे यूपी टेट है चाहे सी टेट है, फॉर्म भरिए, 1 से 8 तक की किताबें पढ़िए। और क्या क्या, हम बनारस से हैं। तो आपको कैसे हमारे बारे में पता चला, आप उनको नंबर कहाँ से मिला? नंबर सर वो ये जो आप शिक्षा मित्र का ये जो ग्रुप बना है इसमें। अच्छा, उसमें ग्रुप में हैं आप, हमारे ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में एक दिन आया था, ज्वाइन लिखा था नीचे, तो मैं ऐसे देख रही थी तो मैं सोची ज्वाइन हो जाती हूँ, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हट जाऊंगी। तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि देखे डालते क्या है सर लोग, तो लगा कि सी टेट पास शिक्षा मित्रों का आ रहा है इसमें काफी कुछ। तो देखिए, पहली बात तो हम शिक्षा मित्र नहीं है, ना हमारे फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई शिक्षा मित्र नहीं, हमारा शिक्षा मित्र से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम बीएड वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत की बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास रहते हैं, वो चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। सर ये कंफर्म है? 101% कन्फर्म है कि आने वाले 2 से 4 महीने में जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र, जैसे योगी जी ने अभी बोला कि मानदेय बढ़ाने की बात, वो तो मान लीजिए सिर्फ जो है विपक्ष को गुमराह करने के लिए कि नहीं हम मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं वो बोले हैं, लेकिन आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर योगी जी ही खुद घोषणा करेंगे कि जो भी टेट सी टेट पास हैं उनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। अखबार में न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, वो हमने न्यूज़ भी शेयर किया है, बार बार शेयर करते हैं। उसमें कहा गया है, देखिए शिक्षा मित्र क्या है, दूरस्थ बीटीसी किए हुए ट्रेनिंग जो है दूरस्थ बीटीसी आप लोगों ने किया है। तो उसमें जो अखबार में निकला हुआ है कि मार्च तक 2 लाख जो है शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति दिया जाएगा। तो वो जो चरणबद्ध तरीके से कहा गया है, उसमें हमने जो है हमारी जानकारी में जो है हमने पोस्ट लिख करके शेयर किया है। तो पहले चरण में शिक्षा मित्रों का होना है और लगभग 70,000 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास कर चुके हैं अब तक। जी। तो पहले चरण में शिक्षा मित्रों का हो जाएगा। फिर दूसरा जब चरण शुरू होगा तो टीटी जो परीक्षा हुआ था वो पहली बार 2011 में हुआ था और 2011 में करीब हमें उम्मीद है कि 60,000 से लेके 80,000 के बीच में कैंडिडेट होंगे बचे हुए जो नियुक्ति नहीं पाए हैं अब तक। तो दूसरे चरण में उनका होना है। फिर तीसरे चरण में 2012 में यूपी में टेट नहीं हुआ था, 2013 में हुआ था। फिर तो 2013 वाले, 2014 वाले, 2015, 2016, 2017 यानी कि 13 से लेके 17 के बीच में बीटीसी था जो प्राइमरी में एलिजिबल था और बीटीसी की भर्तियां आती रही हैं, तो थोड़े लोग बचे हुए हैं। तो 13 से 17 तक वाले करीब हमें उम्मीद है 30-40 हजार बचे हुए हैं। तो तीसरे चरण में उनका होना है और फिर जब चौथा चरण होगा तो 2018 में जो टेट पास हैं उनका होना है। तो पहले चरण में जो भी शिक्षा में जितने भी टेट पास हैं उनका हो जाएगा। तो आप लोग को पहले चरण में रखा गया है। तो पहला चरण संभावना ये है कि मार्च तक की बात की जा रही है, हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे भी हो सकता है। तो मार्च तक की बात की जा रही है, तो संभावना ये है अब तक की जानकारी के अनुसार कि जनवरी-फरवरी में घोषणा हो जाएगा समायोजन वाला। ठीक है, ये इस वक्त चर्चा जो ज़्यादा चल रही है वो उसका कारण है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो होता है अप्रैल से मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो जो तीसरा भाग है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, इसमें अगला बजट बनाने के लिए जो है वो हर विभाग को कहा जाता है कि भैया आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से हमें बताइए कितना खर्चा आपको कहाँ चाहिए। तो जो है शिक्षा में समायोजन होगा तो करीब 60-70-80 हजार शिक्षा मित्र या अन्य बीएड वालों का होगा, तो उसमें उनको सैलरी भी तो देना है। तो उसकी बजट तो अभी से बनाएंगे, तभी तो फरवरी में पास करेंगे। तो वो सारी प्लानिंग चल रही है, इसलिए इस समय चर्चा का माहौल बना हुआ है। इसीलिए योगी जी भी थोड़ा आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि अब तो प्लानिंग कर ही रहे हैं हर चीज़। तो धैर्य रखिए 2 से 4 महीने, उसके बाद इसी 2-4 महीने में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। खुद योगी जी ही घोषणा करेंगे जो है आप लोग का समायोजन का। तो बस आपको करना क्या है, कंप्यूटर क्लास करना है, आसपास कहीं से कंप्यूटर सीखते रहिए 1-2 घंटा जा करके। सर ये कंफर्म है कि इंटरव्यू या डेमो जैसे कुछ होगा? अब ये बताइए, जो हमारे देश की सेना है जी, वो तैयारी कब करेगी युद्ध की? जब युद्ध शुरू हो जाएगा
तब, या नहीं, पहले से ट्रेनिंग लेगी? पहले से प्रिपेयर रहेंगे वो। अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे और युद्ध होगा तो सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? और क्या। और अगर ये कहेंगे भैया जब युद्ध होगा तो देखा जाएगा कौन सा बंदूक सही है कौन सा खराब है, अभी रहने देते हैं, हाँ, कौन सा जंग खाया कौन सा सही है। तो युद्ध जब सामने से शुरू हो जाएगा उठा करके तब जो है चेक करना शुरू करेंगे कौन सही है कौन खराब है, तो क्या जीतने की संभावना है? नहीं सर, काफी तो आप 1% नहीं है। तो इंटरव्यू होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको हम कहते नहीं कुछ नहीं होना है और आप पढ़ाई लिखाई ना कीजिए और अचानक से कुछ हो जाए तो उस समय अचानक से क्या कर लेंगी? सही बात। इसलिए जब तक हमें हमारा लक्ष्य न मिल जाए तब तक हमें निरंतर अपना कर्म करना है। पढ़ाई जारी रखिए, 2 घंटे पढ़ सकती हैं, 1 घंटे पढ़ सकती हैं, 4 घंटे पढ़ सकती हैं, जितना पढ़ सकती हैं। आप बस एक चीज जानिए कि जो 69,000 में हुए हैं, जो 68,000 में शिक्षा मित्र हुए हैं कि नहीं, सहायक अध्यापक बने कि नहीं? हाँ हाँ, हुए। वो कैसे बने? पढ़ाई के दम पर ना। कुछ क्या पढ़ाई के दम पे भी बने हैं, कुछ अब क्या ही कहें। चलिए कई आपने ऐसे। आपने आपने एक टॉपिक में उठाया है कि कुछ पढ़ाई के दम पर हुए, कुछ अपना जुगाड़ लगा लिए होंगे। हाँ, कैसे भी तो हुए इसमें हैं इसमें ये बताइए आपको क्या लगता है कि अगर बांटना हो कि पढ़ाई के दम पर होने वाले और कुछ जुगाड़ वाले, कितने परसेंट लगता है पढ़ाई वाले होंगे, कितने जुगाड़ वाले होंगे? पढ़ाई वालों का सर परसेंट कमी है। पढ़ाई वालों का परसेंट आपके अनुसार कम है? नहीं, मेरे एरिया में, मेरे आसपास, मेरे रिलेटिव शिक्षा मित्र हैं। हम्म तो उनसे मेरी जब बात होती है हम्म तो बहुत लोग स्कूल की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते थे, आज नहीं, वो हो क्या गया। कर पाते हैं उनको कितना आता है उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। जी जी। और ये बात याद रखिए कि हम लोग जब बात कर रहे हैं शिक्षा मित्र जिनका हुआ है परमानेंट हुए हैं सहायक अध्यापक बने हैं, जी वो 69,000 का एग्जाम हुआ था उसमें हुए हैं और 68,000 में भी एग्जाम हुआ था उसमें हुए हैं। जी जी। और जुगाड़ लगाने वाले रेयर केस में मिलेंगे और हमारा अनुमान है कि 2-4% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब आपका क्या मानना है वो आप जानिए। तो जी 15,000 जो शिक्षा मित्र हुए हैं उसमें से हम मान लेते हैं अधिकतम 10% ने जुगाड़ लगा लिया होगा, लेकिन 90% अपने दम पर हुए हैं। ठीक है। जी जी सर। तो वो जो 90% हैं वो पढ़ाई किए तभी तो हुए। आज क्या कोई उनको चिंता है मानदेय बढ़ जाए या क्या हो जाए या शिक्षा मित्र का क्या होगा, आज उनको कोई चिंता है? ना, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं, तुम मरो चाहे जियो। हाँ, तो एक चीज जानिए कि वो वहां तक पहुंचे हैं तब इस कंडीशन में आए हैं कि मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किया था। और हम लगातार बता रहे हैं सुपर टेट अब नहीं देना है शिक्षा मित्रों को। जो अभी होने जा रहा है ये बिना सुपर टेट के होगा, इसमें जी सुपर टेट नहीं होना है। अब बताइए सुपर टेट नहीं होना है जब इतना हम दावे से कह दे रहे हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है कि अगर इंटरव्यू होगा, मान लीजिए वहां पर बैठे हैं 5 लोग, मान लीजिए बैठे हैं 7 लोग बैठे हैं, कोई मैथ का एक्सपर्ट होगा, कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट होगा, कोई हिंदी का एक्सपर्ट होगा। और वहाँ कमरे में आपको बुलाया जाएगा कि जो है अगला नंबर आपका आइए, और वहाँ एक बोर्ड रखा होगा, वहाँ कह देंगे कि जो है विश्वविद्यालय लिखिए, तो जी आपको जी। लिखने तो आता है, बार बार लिखती हैं, लेकिन वहाँ जो 7 व्यक्ति जो बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं जो, उनके सामने जो है कोई कितना भी बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए, हाथ कांपेगा कि नहीं कांपेगा, नर्वस होगा कि और नहीं क्या, होगा? हाँ, क्यों नहीं नर्वस होंगे। तो हम वहाँ नर्वस न हो, हमें जो आता है वो हम गलती ना करें, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंटरव्यू को हल्के में मत लीजिएगा। इंटरव्यू में वहाँ 1-2 व्यक्ति नहीं बैठे होंगे, अगर इंटरव्यू होता है तो 7 सदस्यीय कमेटी तो होगी, पूरी 5 सदस्यीय कमेटी होगी। भाई मैथ का भी आपको पढ़ाना है तो मैथ का एक्सपर्ट होगा ही होगा वहाँ, हिंदी आपको पढ़ाना ही है, प्राइमरी में इंग्लिश पढ़ाना ही है, इसके बाद जो है अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाने ही होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो बैठा ही होगा ना वहाँ, जी जी सर। जो आपको चेक करेगा कि आपको कुछ आता भी नहीं। जैसे आपने कहा कुछ लोग ऐसे घुस गए जिनको कुछ आता नहीं है, जी तो ऐसे लोग अब अंदर न जाने पाए, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है इंटरव्यू डेमो की बात, कि कम से कम इंटरव्यू होगा तो जो नकल वकल वाला चीज है कहानी वहां तो नहीं ना, वहां तो अकेले होगा, व्यक्ति खड़ा होकर के जवाब दे रहा होगा। डेमो होगा तो वहां पर वो बोर्ड पर लिख रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, तो वहां खुद ही जो ऑब्जर्व करने वाले होंगे, इंस्पेक्शन करने वाले, वो देख रहे होंगे कि इनको कुछ आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए तो ये चीजें की जा रही हैं कि अच्छे लोग आगे बढ़े। तो हम लोग जो बात कर रहे थे मूल बात पर आते हैं कि कौन अंदर कैसे गया है, उसको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, वो नेगेटिव बातें हैं, आप फोकस कीजिए कि आप बस सही रहिए। आपने अपनी मेहनत से टेट पास किया है, आगे भी आप अपने मेहनत के दम पर एक पद हासिल कर लेंगे, और मात्र 2 से 4 महीने की बात है।
ठीक है। और आपको ये बातें कौन बताया? ये बताइए, ये जो गाजी मामाला, जितेंद्र शाही या हम्म, एक शुक्ला करके हैं, या इनको कौन बताता है? ये जाते रहते हैं सर, सचिवालय जाते हैं, डीजी मैडम के पास जाते हैं चलिए, और नेताओं से मिलते हैं, ठीक। अधिकारियों से मिलते हैं। इनकी आज तक कौन सी बात सही हो गई? कोई एक बात बताइए जो सही बात हो गई। तो बात क्या तो करा दिया इन लोगों ने? कराया तो कुछ नहीं, बात भी कोई सही नहीं हुई, लेकिन जाते रहते हैं नेताओं से। हाँ, अब यहाँ रुक किशन जाइए थोड़ा कन्वर से सा। मिलते हैं, अनिल राजभर से मिलते हैं, अब नेताओं यहाँ से रुक मिलते जाइए। हैं। जी। ये देखिए, ये हरामी लोग हैं, हम सीधा बोलते हैं। और जी। सीधा बोलने वाला ये नहीं कि आपसे फोन पर बोल रहे हैं तो खाली आपसे बोल रहे हैं, यही ऑडियो उठाकर हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं हैं। ये हरामी लोग हैं। ये किस लिए आए हैं? नेतागिरी करने। ये आए हैं चंदा लूटने। अक्सर चंदा मांगते रहते हैं, इस काम के लिए दे दो, ये कोर्ट में करना है, वो करना है। आज तक पैसा मांगे। एक आए थे, वो क्या नाम था उनका, जो 3-3 हजार मांग रहे थे हवन करने के लिए, क्या नाम उनका, नाम नहीं याद आ रहा हमें, एक बाबा जी। राजू दास। राजू दास। क्या कर लिए? कौन सा हवन कर लिए? किसको लाभ मिल गया? इन सबको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, हरामी। सीधा सा जो फर्जी पैसा लेता है, फालतू पैसा लेता है, और वो भी उन लोगों से जिनको 8 हजार, 10 हजार, 3 हजार मिल रहा है, उसमें से 3 हजार तुम मांग ही ले रहे हो। कैसे वो अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही है? पैसे मांगते हो। इन लोगों की आज तक ना कोई बात सही हुई है ना कुछ हुआ है। ये लोग खाली नेतागिरी करते हैं। और ये जो आप कह रही हैं इनके पास जाते रहते हैं, ये जाते ही इसीलिए हैं कि वहां फोटो खिंचा करके दिखा सके दुनिया को कि भैया देखो हमारी बहुत पहुंच है, हम बहुत बड़े के नेता हैं। जबकि हम ये काम नहीं करते। मेरा कोई फोटो आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। सर जाते तो आपको हम कौन भी हैं, बता दिया फिर? जाते तो हम भी हैं हर जगह, लेकिन कोई फोटो हम नहीं डालते हैं। तो आपको आपको उनका, कौन बताया? आपको उनका पता है कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन ब- मेरे बारे में कोई नहीं बताएगा कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं बताते हैं लोगों को हम कहाँ जाते हैं। भाई, इससे हमको नेतागिरी करना नहीं है, हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं है, हमें कोई चंदा लेना नहीं है। तो हम तो भी आप जाते कौन से हैं। स्कूल में हैं? हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे, केंद्रीय विद्यालय छोड़ चुके हैं, नवोदय विद्यालय में भी पढ़ा चुके हैं। प्राइवेट में बात करें तो डीपीएस, डीएवी, सनबीम, ये सब नाम सुनी है। हाँ हाँ। हाँ, तो अच्छे अच्छे जितने भी संस्थान हैं सब में पढ़ा चुके हैं, और करंट में भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, पीजीटी हम इस वक्त हैं। कौन सी स्कूल में हैं आप? बनारस में है, प्राइवेट स्कूल में बनारस। पढ़ा रहे हैं जी। फिलहाल। ठीक है। तो सर आप तो केंद्रीय जो विद्यालय अन्य छोड़े? हाँ, संविदा पर थे वहाँ, अच्छा। तो कुछ साल पढ़ाए, नवोदय में पढ़ाए। तो हर जगह हम पढ़ा चुके हैं, हर चीज़ हम जानते हैं। और रही बात कि इन लोगों को जो जानकारी जैसे होती है, तो उन्हीं के संपर्क नहीं है बड़े लोगों के पास, या वही नहीं जा सकते हैं लोगों से मिलने। आप भी जा सकते हैं, आप जाती नहीं हैं, वो लोग जाते हैं, हाँ। हम जाते हैं। तो हमें भी जानकारी जो मिलती रहती है, हम स्पेशली जाते रहते हैं बीएड और अन्य से संबंधित जानकारी के लिए। तो जब हम उसी विभाग में जा रहे हैं, तो क्या उस विभाग में जो है, क्या शिक्षा मित्र की अलग विभाग बना है क्या शिक्षा मित्र के लिए? नहीं ना, उसी शिक्षा विभाग में ही सब कुछ चल रहा है। जी तो जब जी। हम जाते हैं तो वहीं अनुदेशक का भी चल रहा है, वहीं शिक्षा मित्र का भी चल रहा है, वहीं प्रेरक का भी कुछ चल रहा है, कहीं पर अतिथि शिक्षक का चल रहा है, कहीं बीएड का चल रहा है, कहीं बीटी, उसी विभाग में चल रहा है। तो वहाँ बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो जब हम गए हैं अपनी जानकारी लेने, क्या जानकारी और मिल गई, तो वो सारी चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। जी। तो पॉजिटिव रहिए। आने वाले 2-4 महीने के अंदर जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, करीब करीब हमारा अनुमान है 60 से 70 हजार के आसपास हैं। ये सारे के सारे परमानेंट हो जाएंगे। और आपके आसपास अगर कोई शिक्षा मित्र है, अगर वो टेट या सी टेट नहीं पास है, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, उनको एक बार कह दीजिएगा भैया अब की बार आ रहा है यूपी टेट सी टेट, जी। उसको भर करके एक पास कर लो, क्योंकि कम से कम योग्यता तो पूरी हो जाए। आगे जो होना है, क्या होना है, वो सब तो बात की बात है। लेकिन पहले जिस चीज, अभी देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पुराने परमानेंट शिक्षक हैं उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। तो क्या छूट मिल रहा है किसी को नियमों से? नहीं नहीं, अभी हमारे हेड मास्टर हैं, वो बेचारे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 साल के अंदर उनको भी टेट सी टेट पास करना है। 2 साल में अगर नहीं करते हैं, तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे यहीं पर कि वो लोग अगर नहीं पास करते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और उनको ही नहीं, हम हर शिक्षा मित्र से कहते हैं कि अगर टेट सी टेट नहीं पास रहेंगे तो फिर तैयार रहें। जैसे प्रेरक योजना बंद की गई, वैसे शिक्षा मित्र योजना जब बंद होगी तो वो भी बाहर हो जाएंगे, अगर टेट सी टेट पास करके जल्दी से सहायक अध्यापक नहीं बनते हैं तो। प्रेरक योजना याद है ना? जी पहले जी। हुआ करते थे प्रेरक। प्रेरक थे ना, मेरे स्कूल में 2 लोग थे। आपके स्कूल में 2 थे, और 1.5 लाख के आसपास स्कूल है, तो उनकी संख्या कितनी रही होगी? लाखों में। और क्या। तो लाखों प्रेरक
निकाल के बाहर कर दिएगा, योजना बंद हो गई कि नहीं हो गई? पैसा उनका 10-10 महीना नहीं आया, बेचारे लोग अपने आप आज ही भी नहीं आना मिला बंद है, कर दिए। आज भी नहीं आया है उनका वो पैसा अभी तक, अपने आप आना बंद कर दिए स्कूल। वो योजना बंद हो गई। तो गवर्नमेंट तो जिस दिन चाह लेगी जो योजना बंद करना, जो चीज करना वो कर लेगी, कोई नेतागिरी कितना भी करे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 2025 आ गया 17 से, क्या कोई नेता कुछ कर पाया? कुछ नहीं, 1 रुपया ना मानदेय बढ़वा पाया। तो बस नेताओं से दूर रहिए चलिए और ठीक है सर, शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है वो जानकारी रखिए, ठीक है? जी हाँ, तो जी पढ़ाई जारी रखिए। सबसे मेन एक हमने आपसे कहा है, आसपास कंप्यूटर सेंटर होगा, वहाँ जाकर कंप्यूटर सीखिए। जब 6 महीना पढ़ाई कर लीजिएगा तो जी। एक परीक्षा होता है CCC का, ट्रिपल सी होती है ना, जो लेखपाल वगैरह की पेपर देते हैं उनके तो लिए। आप जब 6 महीना कंप्यूटर सीख लीजिएगा जी तो उसके बाद CCC का फॉर्म वही कंप्यूटर सेंटर वाला भरवा देगा जी और वो सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। जी जी वो काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्योंकि अभी 2025 है, आपके यहाँ टीवी आया है, लेकिन बहुत सारे आसपास अपने स्कूल पता कीजिएगा डिजिटल बोर्ड भी लग गए हैं। हाँ लगे हैं सर। तो आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड लगेगा और भी बहुत सारे नए बदलाव होंगे। और CM कंपोजिट स्कूल बन रहा है, PM श्री स्कूल बन रहा है। इनका जो स्कूल का मॉडल आया है, स्ट्रक्चर जो है वो आपने देखा है कैसा बनेगा? हम्म। उसमें 5,000 बच्चे एक एक स्कूल में पढ़ेंगे। MP में शुरू हो चुका है, एक एक स्कूल में 16 बसें दी जा रही हैं ताकि 10 किलोमीटर के रेंज में बच्चे जो है इस गाड़ी से बैठ करके स्कूल तक आ सकें। MP में शुरू हो चुका है, 5,000 बच्चे एक स्कूल में। तो वही यूपी में भी होने जा रहा है, इसीलिए CM कंपोजिट और PM श्री वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए अब स्कूल बदलेगा तो टीचर भी उसी हिसाब से चाहिए। तो कंप्यूटर आसपास कहीं 200 300 400 कुछ लेगा वो, वहाँ जी जाइए, 1 घंटा वो आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, 1 घंटा थ्योरी में लिखवाएगा आपको, वो पढ़ करके याद करना होगा, कंप्यूटर पर फिर वही चीज़ करके प्रैक्टिस करना होगा। तो वो कर लीजिए 2 4 6 महीने और फिर CCC का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये हर हाल में कर लीजिए। आपने टेट पास कर लिया, इसलिए आपको कह रहे हैं कि अब आप आगे की तरफ बढ़िए। जी सर। चलिए, और कुछ? चलिए, और कुछ नहीं सर, धन्यवाद आपको। आपका नाम सर? वेलकम। हमारा पुनीत केसरी। पुनीत केसरी जी। चलिए, अभी हमारे चित्रकूट से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हुई है, कम से कम 5-6 दिन पहले। तो हम लोग का प्लान बन रहा है कि बनारस घूमने का। आइए आइए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए। हाँ, दर्शन करने आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। जी चलिए ठीक है, रखते हैं। ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।